उदयपुर में एनईटी परीक्षा में इस बार कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत कठिन लगा। अभ्यर्थी असली परीक्षा की तुलना में इस बार प्रश्न काफी हार्ड थे। हालांकि फिजिक्स के सवाल अपेक्षाकृत आसान रहे। उन्होंने कहा कि बायोलॉजी का पेपर काफी सरल था। वहीं परीक्षा केंद्र पर एक प्रेरणादायक तस्वीर भी देखने को मिली। अभ्यर्थी वंशिका नाहर ने बताया कि करीब 2 महीने पहले गिरने से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। चोट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और व्हीलचेयर पर परीक्षा देने पहुंचीं। उनके माता पिता उन्हें व्हीलचेयर पर परीक्षा केंद्र तक लेकर आए और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस घर ले गए। वंशिका ने बताया कि पैर में चोट लगने से उनकी तैयारी जरूर प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि उनका पेपर अच्छा गया और बायोलॉजी का प्रश्न पत्र काफी आसान रहा। एनईटी परीक्षा के दौरान वंशिका का संघर्ष और दृढ़ संकल्प अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा का विषय बना रहा। किस तरह का पेपर था? पेपर कुछ बहुत टफ थे और कुछ ऐसे थे कि इजी थे। जो हो रहे थे वो बिल्कुल ही अच्छे से हो रहे थे, जो नहीं हो रहे थे वो बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे। एक पहले का पेपर और एक आज का पेपर, जो पहले पेपर दिया था और आज में किस तरह का? पहले वाला थोड़ा लेंदी था, इस बार वाला इतना लेंदी नहीं था पिछली बार जैसे। तो सुरक्षा को लेकर क्या क्या कहना चाहते हो? सुरक्षा थी आज, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, अभी कुछ ऐसा टिप्पणी देना नहीं चाहता हूं मैं। फिर भी जिस तरह की जो आपने पहले एग्जाम दिया था और आज जो हाँ, उसको लेकर उसमें बिल्कुल फर्क है। पिछली बार से सिक्योरिटी ज्यादा थी इस बार, और प्रोसीजर्स भी ज्यादा फॉलो हुए इस बार। मेरा नित्यांजलि किस तरह का पेपर था? पेपर बायो इजी था, केमिस्ट्री टफ था और फिजिक्स मॉडरेट था। पहले का पेपर और इस बार का कंपैरिजन किया तो किस जैसा था? पहले का पेपर से ये वाला टफ था। क्या ज्यादा थे, किस तरह ज्यादा परेशानी आई थी? क्वेश्चन एक तो लेंदी बहुत था पेपर, फिजिक्स बहुत लेंदी था, केमिस्ट्री भी बहुत लेंदी था, बायो बहुत इजी था। सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा तो लापरवाही थी, क्या बोलूं। मतलब जिस लेवल की सिक्योरिटी आप स्टूडेंट्स के लिए करते हो, उस लेवल का सिक्योरिटी आपको पेपर पहुंचाने में भी करनी चाहिए ना। नाम है और किस तरह का पेपर? पेपर मॉडरेट था और बायो तो इजी थी, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे थे। केमिस्ट्री वाज आल्सो मॉडरेट एंड फिजिक्स वाज आल्सो गुड। किस तरह से पहले का पेपर और इस बार का पेपर, किस ज्यादा कोई डिफरेंस? नहीं, इतना कुछ मेजर डिफरेंस था नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सही थे। सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो पहले वो जो सुरक्षा थी और आज की सुरक्षा किस तरह दिख रही है? बहुत सही थी, ऐसा कुछ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे, एवरीथिंग वाज गुड, सब अंडर सर्विलेंस हो रहा था। तो जो लड़कियां का कान में पहले जिस तरह पहन के आती थी, नहीं, सब कुछ ऐसा कुछ अलाउड नहीं था। एसेसरीज वगैरह बहुत ढंग से ही करा था सब। थैंक यू। मेरा नाम वंशिका है। मतलब कैसे हालात? किस तरह का पेपर था? क्या पेपर इजी था, बायो बहुत इजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था और थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इजी था एज मतलब ओवरऑल। पहले का पेपर का कंपैरिजन और पहले वाला पेपर मैंने नहीं दे पाई थी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, इसलिए। इस बार भी आप व्हील चेयर पे आई हैं, हाँ, क्या उम्मीद है आपको? देखते हैं हम जो होएगा। मम्मी और भी साथ में हैं, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की व्यवस्था थी यहाँ? यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, यहाँ पे सारा स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल था। बाहर से भी उन्होंने मेरे को प्रायोरिटी दी, लाइन में ज़्यादा वेट नहीं करने दिया, वहाँ पे टेबल स्टूल सब अवेलेबल कराया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने दी, बहुत अच्छा था फैसिलिटी। पेपर दिलवाने लेकर आए बेटी को, एक पहले पेपर कैंसिल हो गया था, फिर से पेपर दिलवाने। जी सर, तो पहले क्योंकि ऑपरेट हुआ ही था तो हम एक्चुअली क्योंकि उस ऑपरेशन के ट्रॉमा में बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई थी, बट अभी हमें एक चांस मिल गया है तो थैंक्स टू गॉड। बट वैसे पेपर लीक बहुत बुरा है, भले हमारा फायदा हुआ, हम हमारा निजी फायदा नहीं देख रहे, बट इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके लिए मैं मतलब सबके साथ हूँ। थैंक यू। आज आप व्हील चेयर पे बेटी को लेके आए, एग्जाम दिलाया जी। आपको पता था कि इस तरह की व्यवस्था हो पाएगी व्हील चेयर पे? हमने 25 डेज पहले ही एनटीए को मेल किया था, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने फ़ोन पे फॉलोअप किए, वहाँ से रिस्पांस नहीं था। सिर्फ कल हमको 1:29 पे हमको वहाँ से मेल आया कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ये चाहिए होगा कि आप व्हीलचेयर और वॉकर लेके जा सकें। तो हम इसके लिए तो
एनटीए के लिए। फिर हम बोल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमको प्रेशराइज किया और फिर हमने कल अरेंजमेंट किए ये सब सर्टिफिकेट, बट हम इन एडवांस 25 डेज से फॉलोअप ले रहे थे, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया, इसके लिए हम स्कूल का थैंक यू। आपकी बेटी पेपर वापस फिर से एनटीए का पेपर दे पाएगी इस तरह से? हाँ, इसने स्कूल भी टॉप किया है 12th में जो बोर्ड में, तो हाँ, काफ़ी मतलब निराश हो गए थे वो। हमारे लिए जो पिछली बार हम नीट नहीं दे पाए थे, काफ़ी निराशाजनक था, बट ये हमारे लिए थोड़ा सा लकी रहा है, बट फिर भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा नाम नीलेश नार है और मेरी गुड़िया का नाम वंशिका नार है। इसका फ्रैक्चर हो गया था तो लास्ट वाला इसका मिस हो गया था अटेम्प्ट, तो इस बार रीनीट होने से फायदा हो गया उसको, तो इस बार दिया है उसने। अब देखो पेपर तक कैसा गया है तब घर जाके बता पाएगी अच्छे से, अभी तो जस्ट निकली है ये भी। किस परिस्थिति में आज आप इसको यहाँ लेके आए? और सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमको लगा कि बहुत हमको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा चेकिंग होगी, लेकिन यहाँ पे हमने सब पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, डॉक्टर वगैरह सबने लिखवा रखा था, तो वो उससे हमको यहाँ पे आके कोई परेशानी नहीं हुई। हमने गेट पे दिया बच्चे को और खेत तक अंदर तक ले गए वो, और अभी भी वो लेके ही आए थे, हम खाली आगे चले गए थोड़ा जल्दी में, लेकिन हाँ कोई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहते हैं? देखो पेपर लीक होना तो गलत ही है, और वो तो हर किसी भी एंगल से अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी पेपर हो, लेकिन अब मैं हमारे केस में तो ये बोलूंगा कि चलो हमारे लिए तो एक भगवान ने एक मौका दे दिया, अदरवाइज पेपर लीक होना गलत है और होना नहीं चाहिए। व्यवस्था को लेकर क्या कहना? यहाँ की स्कूल की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, हमको कोई तकलीफ नहीं आई। स्टाफ ने पूरा कोऑपरेट किया, भाई इसको बता दिया व्हील चेयर है वॉशरूम वगैरह में, तो उन्होंने कहा हम सब हेल्प करेंगे, तो स्टाफ की तरफ से बहुत हेल्प रहा हमको।